आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र WTC और सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास GPRA टाइप 2 क्वार्टर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के उद्घाटन पर प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, लोग समझ रहे हैं कि यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी एक ही काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर सवाल उठाते रहते हैं। दोनों में से कोई भी यह जवाब नहीं दे सकता कि ये सभी विकास परियोजनाएं पिछले 10 सालों में क्यों शुरू नहीं की गईं और यह सब आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले क्यों किया जा रहा है। हम दिल्ली में कांग्रेस के 10 साल के शासन और भाजपा और आप सरकारों की कमियों पर चुनाव लड़ेंगे। संदीप दीक्षित के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस आगामी चुनावों में भाजपा और आप दोनों की सरकारों की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि चाहता तो मैं भी शीशमहल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि मेरे देशवासियों को घर मिले। इस प्रकार दिल्ली में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों में भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रभाव तो देखो, वो तो वोटर के ऊपर है, क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका खासकर RTI का इनका धीरे जो दिल्ली की चुनाव का मेरे समझ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं, वो उस पर निर्भर करता है कि लोग दिल्ली की सरकार को चुनने के लिए किन मुद्दों का सोचते हैं। आप ठीक है, आप बाहर की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लोग भी जानते हैं कि चुनाव आ गया, उसके पहले ही आप उन लाइनों को खोल रहे हैं। केजरीवाल जो हैं वो भी वही कर रहे हैं, मोदी जी हैं वो भी वही कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पर ये सवाल भी खड़े करते रहते हैं कि हर चीज़ चुनाव के पहले क्यों होती है। दोनों ही इस मामले में ये बात को नहीं बता पा रहे हैं कि पिछले 10 साल फिर क्यों नहीं इस तरीके के काम हुए। सब कुछ चुनाव के 2-4 महीने पहले छोड़ दीजिए, 10 दिन पहले 5 दिन पहले क्यों हुए। अब तो ये भी खबर है कि आजकल में आचार संहिता भी लगने वाली है, तो निराशा होती है कि इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद के लोग 10 साल तो कुछ नहीं करते हैं और चुनाव के पहले इनको विकास याद आता है। सर, बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी करी। अब ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है कि सीट पे प्रवेश वर्मा होंगे और कलका जी से आतिशी अलका लांबा के साथ एक ट्रायंगुलर फाइट हमें देखने। प्रवेश वर्मा की जो एंट्री हुई है उस फाइट को, जो ट्रायंगुलर फाइट है, नहीं कोई भी आए, हर पार्टी अपना कैंडिडेट देती है, हम किसी से फाइट नहीं कर रहे। हमको तो नई दिल्ली में विकास की बात करनी है। देखिए बाकी सब पार्टियां कोई पैसे बांट रही है, कोई कुछ कर रही है, हम कह रहे विकास पे लड़ो ना, काम पे लड़ो ना। मेरे पास तो ना कोई NGO है, ना कोई धन है, ना कोई ट्रस्ट है कि मैं किसी को 2 रुपए भी दे सकूं। मैं तो अपने काम से, शीला जी के काम से, दिल्ली सरकार में कांग्रेस के दिल्ली सरकार के काम से, और इस वर्तमान सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे केजरीवाल की हो, उनकी नाकामियों पर चुनाव लड़ेंगे। भाई हम तो बीजेपी से भी पूछेंगे कि दिल्ली को MCD ने क्यों बर्बाद कर दिया, DDA ने क्या काम किया पिछले 10 साल में, नई दिल्ली में NDMC थी, NDMC ने क्या नया काम कर दिया पिछले 10 साल में कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए। और केजरीवाल से तो स्वाभाविक है, जब कुछ किया ही नहीं है तो सवाल तो उस पर बहुत बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली इलेक्शन पे कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों के जो मदर है, जनक है, वो RSS ही है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और आम आदमी, ये तो साहब हम लोग बार बार कह रहे हैं। तो आप देखो केजरीवाल जी ने भी चिट्ठी लिखी थी मोहन भागवत को। क्यों, वो कौन बनते हैं आपके? आदमी तो उन्हीं को चिट्ठी लिखता है ना जो अपने होते हैं। जब इनको दिक्कत हुई बीजेपी से तो रोते रोते भागे RSS के पास। कभी कभी गलती से क्या करते हैं, अपना केजरीवाल अपना असली रूप बाहर दिखा देते हैं। जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है विजय पांडा, उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट लिस्ट निकली है उससे आम आदमी पार्टी और बाकियों में एक पैनिक सा आया, पैनिक रिएक्शन दिख रहा है। हम लोग तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी सर्वाइवल के लिए भी इस बार घबराई हुई है। हम चैलेंज करेंगे सबसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट करेंगे। ठीक है, हर पार्टी अपने कैंडिडेट देती है अपने हिसाब से, कोई अच्छा लड़ाती है कोई बुरा लड़ाती है, वो उनकी चॉइस है, उस पर हम लोग क्या कमेंट करें। मनीष सिसोदिया काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से दिल्ली पूरी की पूरी उनके सपोर्ट के साथ खड़ी हुई है और फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएगा और हम डेवलपमेंट के लिए। भाई इतने कॉन्फिडेंट होते तो अपनी सीट से लड़ते, पथ पर भाग के यहाँ क्यों आ गए जंगपुरा में?
जंगपुरा लोगों में मानी जाती है कि इसमें थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का थोड़ा और कॉन्स्टिट्यूंसी से शायद वहाँ से बेटर है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी कोशिश करती है कि हमें वोट पड़े। आप तो पतपड़गंज से थे, आप तो बड़ी मॉडर्निटी दिखाते थे, आप तो कहते थे वहाँ के मैंने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, ट्रैक बना दी, तो वहाँ क्यों भाग कर आए? जहाँ काम किया वहाँ वोट नहीं पड़ रहा है, जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ क्या करने आए हो? प्रश्न मेरा रहेगा, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कौन से पॉइंट्स है, जो कौन से मुद्दे हैं जो इस पर आप जब आप जनता से मिल रहे हैं तो उस पर आप देखो, लोगों का मुद्दे बहुत बन रहे हैं। उनका स्वाभाविक है, अनुभव केजरीवाल से है, क्योंकि वो विधायक रहे हैं केजरीवाल जी ने। तो हमारे तो मैं तो जिस जगह जा रहा हूं, जब लोग मुझसे कहते हैं कि साहब हमारे ये काम करेंगे तो वोट देंगे, हम पूछते हैं, पहली चीज तो सवाल बनती है कि आप अपने विधायक से भी पूछ लिया करो। तो लोग कहते हैं साहब विधायक कभी आए तो पूछे ना। लोगों का हम पर एक सवाल बन रहा है कि क्या आप ये करेंगे, और जब हम पूछते हैं कि इतने दिन क्यों नहीं हुआ, तो उनके मन में सवाल बनने लगता है कि हाँ भाई, अगर देखो केजरीवाल जी ने एक बहुत बढ़िया चीज की, क्या जाओ ही मत, ना किसी के बीच में रहो, ना किसी की समस्याओं से उलझो। तो जब उलझोगे ही नहीं किसी चीज से, वो काम नहीं करोगे जिसके लिए चुना गया है, तो राजा बेटा बन के अलग बैठे रहो। लेकिन अब वो राजा बेटा बन के अलग बैठने वाली बात नहीं है। राजा बेटा तो बैठ गए शीश महल में जाके, लेकिन लोगों की जो हालत हो रही है, पानी की दिक्कत, सफाई की दिक्कत, टूटी हुई सड़कों की दिक्कत। अब हम कल एक बहुत अच्छी कॉलोनी में गए थे जहां सीनियर अफसर रहते हैं, वहां की सड़कें आप देख लीजिए, मकानों की हालत आप देख लीजिए। सिंपल चीजें हम लोग डोर टू डोर कर रहे थे, रेलिंग नहीं है घरों में, बुजुर्ग माँ बाप ऊपर से नीचे कैसे आएंगे? आप इसकी सम्मान योजना की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, जो सामान्य चीजें होनी चाहिए वो तो आप करते नहीं हो। आप एमएलए फंड से कर सकते थे, आप एनडीएमसी से बात कर सकते थे। आप कभी किसी के घर गए हो ना, आप कभी 2-2 मंजिल चढ़े हो, किसी के पास गए हो, तो आपको पता चले ना कि लोग किस हालत में रह रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।